पाकिस्तान की धरती पर एक ऐसा मैच हुआ था जहां एक इंसान को नचनिया कहा गया था और पूरा स्टेडियम उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन वही इंसान कुछ ही ओवरों में पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाला था। आज की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है बदले की, अपमान की और एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके गुस्से के सामने पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाजों ने भी हाथ जोड़ लिए। लेकिन ये सब शुरू हुआ एक साल पहले, जब भारत अपने ही घर में बुरी तरह से टूट चुका था। 2005 की वो सीरीज आज भी भारतीय फैंस भूल नहीं पाए, क्योंकि उसी सीरीज ने एक हीरो को विलेन बना दिया था, महेंद्र सिंह धोनी। हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। 148 रन बनाने के बाद भी फैंस ने उसी धोनी को बेकार कहा, गद्दार कहा और टीम से बाहर करने की मांग कर दी। और पाकिस्तान, उन्होंने तो एक नाम तक दे दिया, नचनिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो किस आग से खेल रहे थे। वैसे तो ये बदला 2006 का है, लेकिन इस घटना की शुरुआत 2005 में ही हो गई थी। जी हाँ, जब 2005 वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद सौरव गांगुली से एकदम से भारतीय कप्तानी छीनकर सीधे राहुल द्रविड़ के खाते में चली गई थी। और इस सीरीज में बुरी हार मिलने की वजह कप्तान गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी को माना गया, क्योंकि फैंस को धोनी की 148 रन की पारी के बाद उनसे काफी उम्मीदें हो चुकी थी। लेकिन बाकी मैच की परफॉर्मेंस से फैंस इतने नाराज हो गए कि उनका सड़कों पर पुतला तक जलाया गया और टीम से बाहर करने की मांग भी की गई। लेकिन अब आया 2006। पाकिस्तानी जमीन पर भारत और पाकिस्तान के बीच 5 वनडे और 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होने वाली थी। ये सिर्फ सीरीज नहीं, बल्कि अपमान का वो बदला लेने का मौका था जिससे भारतीय टीम अपनी इज्जत और रुतबा वापस पा सकती थी। और सबसे ज्यादा प्रेशर था महेंद्र सिंह धोनी पर, जो फैंस की आंखों में नफरत नहीं, अपने लिए प्यार देखना चाहते थे। इसी जज्बे के साथ पाकिस्तान के गद्दाफी क्रिकेट मैदान पर टॉस होता है और पहले बैटिंग करने का मौका पाकिस्तान के पाले में जाता है। मौका मिलते ही फुल अकड़ में हाथ में बल्ला ताने मैदान पर उतरते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान भट्ट और साथ में किंग ऑफ सिक्सेस शाहिद अफरीदी, जिनका मुकाबला करने आए इरफान पठान, जिन्होंने दूसरी ही बॉल पर सलमान भट्ट को गौतम गंभीर के हाथों कैच आउट कराकर ये दिखा दिया कि इस मैच में भारत पाकिस्तान को उनके घर में ही पीटेगा। लेकिन सलमान के पवेलियन जाने के बाद उनकी जगह आए कामरान अकमल, जिन्होंने अफरीदी के साथ ऐसी तालमेल बैठाई कि चौको छक्कों की झड़ी लग गई और कुछ ही मिनट में पाकिस्तान का स्कोर 40 रनों के पार पहुंच गया। पर पारी के 7वें ओवर में इरफान पठान आए, जिनसे अफरीदी ने मैच के जस्ट पहले ही बदतमीजी की थी, जिसका जिक्र हाल ही में पठान ने किया। पठानों के बारे में बात चल रही थी, बोले मैं असली पठान हूं, नकली पठान हूं, ये शायद अफरीदी का बदतमीज आदमी। और तभी पठान ने इसका बदला लेने की ठान ली थी और ओवर की पहली गेंद पर अफरीदी को मोहम्मद कैफ के हाथों कैच आउट का मजा चखाकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अकड़ कम कर देते हैं और अफरीदी मुंह लटकाकर एक कोने में बैठ जाता है, जबकि सीना चौड़ा करके उनकी जगह आते हैं शोएब मलिक, जो कामरान अकमल के साथ पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड पर 100 रन चढ़वा देता है। लेकिन भारतीय खिलाड़ी आरपी सिंह 17वें ओवर में कामरान को भी आउट कर पवेलियन भेज देते हैं। अब पाले में थे शोएब मलिक, जिन्होंने तूफान बनकर न सिर्फ भारतीय टीम के छक्के छुड़ाए, बल्कि 108 रनों की शतकीय पारी खेलकर भारत को खुला चैलेंज कर दिया। शोएब के बाद पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी अब्दुल रजाक ने भी 50 बॉल पर 64 रनों की झड़ी लगा दी और भारत के सामने 50 ओवर में 288 रनों का पहाड़ खड़ा हो गया, जिसके कण कण में अहंकार भरा हुआ था, क्योंकि स्टेडियम पर सेकंड इनिंग में आज तक सिर्फ 260 रन ही बने थे और दूसरी पारी में यहाँ बल्लेबाजी करना काफी टफ हुआ करता था, जिससे घमंडी पाकिस्तान पहले इस मैच को जीता हुआ मान रहा था। लेकिन इन बेवकूफों को क्या पता था कि आज उनका घमंड मिट्टी में मिलने वाला है और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट खुद उसके सामने झुकने वाला है, जिसे वो थोड़ी देर पहले तक नचनिया कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। इस मैदान पर 288 रन चेस करना किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसे हालात में भारत पारी की शुरुआत करता है, जहां इस प्रेशर मैच में भारत को एक ठोस शुरुआत की जरूरत थी। लेकिन दूसरे ही ओवर में गौतम गंभीर को घातक बॉलर मोहम्मद आसिफ क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद बैटिंग की कमान संभाली इरफान पठान ने, जिनके साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी कुछ ऐसा करते हैं कि भारत का हारना मुमकिन सा हो जाता है। दरअसल मोहम्मद आसिफ ऐसी गेंद डालते हैं कि इरफान अपने सर को बचाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह भारत के लगातार 2 बड़े खिलाड़ी ढेर हो चुके थे, जबकि पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस घमंड में पागल हो रहे थे। लगातार 2 झटकों से ये मैच एक तरफा नजर आ रहा था, लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर मैदान पर आते हैं इंडियन कैप्टन राहुल द्रविड़, जिन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन का खूब साथ निभाया। सचिन को दूसरी तरफ विकेट गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी ही धुन में थे और पाकिस्तान पर कहर बरपा रहे थे। देखते ही देखते द्रविड़ और सचिन ने भारत का स्कोर 50 के पार करवा दिया। इसी बीच पाकिस्तानी बॉलर उमर गुल सचिन को आंख दिखाने लगा, घूरने लगा, पर सचिन ने न आओ देखा और न ताओ,
गुल के इसी ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर उसकी हेकड़ी तोड़ दी और इसी अंदाज में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अभी अभी ट्रैक पर आई भारतीय टीम को उमर गुल के डायरेक्ट थ्रो ने फिर झटका दे दिया और फॉर्म में दिख रहे राहुल द्रविड़ को ना चाहते हुए भी पवेलियन जाना पड़ा। पाकिस्तानियों में खुशी की लहर थी, मानो जैसे अभी मैच ही जीत लिया हो। अब हालात ये थे कि सिर्फ 85 रनों पर भारत के 3 दिग्गज पवेलियन पहुंच चुके थे। सामने था पहाड़ जैसा टारगेट, 200 रन से ज्यादा। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में आंखों में जीत का ख्वाब सजाए मैदान पर उतरते हैं भारतीय टीम के संकट मोचन युवराज सिंह। और नावेद की पहली ही गेंद पर युवराज ने ऐसा प्रहार किया कि गेंद सीधी स्ट्रेट डाइव लगाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। फिर 22वें ओवर के साथ ग्राउंड पर आते हैं मोहम्मद आसिफ, जिनकी गेंद पर यूवी 2 धमाकेदार चौके जड़ते हैं। यूवी का ये खूंखार रूप देखकर पाकिस्तानियों के भी पसीने छूटने लगते हैं। अब सचिन का भी बल्ला बॉल को हिट नहीं बल्कि दुश्मन खिलाड़ियों के घमंड को चकनाचूर करने के लिए काम पर लग जाता है। यूवी और सचिन की जोड़ी ऐसी कहर बरसाती है कि पाकिस्तान के खूंखार बॉलर मोहम्मद आसिफ, उमर गुल और अफरीदी भी मुंह ताकते रह जाते हैं और कुछ ही देर में यूवी और सचिन 100 रनों की साझेदारी करके 180 रन झटक लेते हैं। स्कोर के साथ ही फिर से भारतीयों के बीच खुशी की लहर दौड़ने लगती है और जीत की थोड़ी थोड़ी झलक दिखने लग जाती है। पर ये सिर्फ एक सपना या कल्पना थी, क्योंकि हकीकत इससे कई ज्यादा अलग थी, जिसकी वजह बने सचिन तेंदुलकर। जब पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल रज्जाक 38वें ओवर के साथ मैदान पर उतरे और सचिन एक बड़े शॉट के चक्कर में उनकी बॉल पर कैच आउट हो गए, लेकिन पवेलियन जाने से पहले उन्होंने 95 रनों की शानदार पारी अपने नाम दर्ज कर ली थी। अब उनकी जगह लेते हैं मोहम्मद कैफ, जो कई बार भारत को जीत के शिखर तक पहुंचा चुके थे और इस बार भी उनसे ऐसी ही उम्मीदें लगाई जा रही थी जिन्हें उमर गुल का सामना करना था। लेकिन उमर ने ऐसी खतरनाक बॉल डाली कि कैफ का खाता खुलने से पहले ही वो आउट होकर पवेलियन चल दिए। यानी भारतीय खिलाड़ियों की हर चाल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने नाकामयाब हो रही थी और भारत को अब मात्र 11 ओवर्स में 100 रन के टारगेट को अचीव करना था, जो इस पिच पर किसी सपने से कम नहीं था। भारत लगभग हार चुका था, बड़े बड़े नाम पवेलियन में बैठे थे, स्टेडियम पाकिस्तान का था और दबाव धोनी के सीने पर। और तभी वो शेर क्रीज की तरफ बढ़ा, जिस पर पूरी दुनिया हंस रही थी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले 15 मिनट में वही हंसी चीखों में बदलने वाली थी। जैसे ही धोनी मैदान पर अपने कदम जमाते हैं, उमर गुल ने जो कहा वो शायद किसी और खिलाड़ी को तोड़ देता। पाकिस्तानी गेंदबाज उमर उनके लंबे बालों को देखकर टॉन्ट मारते हैं और अफरीदी की जगह मैदान पर फील्डिंग करने उतरे शोएब अख्तर से कहते हैं कि हाय, ये नचनिया क्या ही खेल पाएगा। ये शब्द धोनी के कानों में भी पहुंचते हैं, पर वो खून का घूंट पीकर शांत हो जाते हैं और जवाब देने के बजाय अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से उन्हें खून के आंसू रुलाने का फैसला करते हैं। इसी जोश के साथ धोनी स्ट्राइक पर आते हैं और उनके सामने बॉलिंग के लिए खड़े होते हैं उमर गुल, वही जिन्होंने नचनिया का दाना कसा था। उमर की पहली बॉल पर धोनी ऐसा करारा तमाचा जड़ते हैं कि बॉल पाकिस्तानियों के अहंकार को चकनाचूर करके चौके के लिए चली जाती है। जिस उमर गुल ने धोनी को नचनिया कहा था, अब उसे ही धोनी पूरे ग्राउंड पर मुजरा करा रहे थे। उमर गुल को भी समझ में आ गया था कि धोनी से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। अब पाकिस्तान की तरफ से पारी का 42वां ओवर लेकर आते हैं राणा नावेद, जिन्हें खतरनाक बाउंसर के साथ साथ घातक यॉर्कर के लिए भी जाना जाता है। इसी घमंड में चूर होकर नावेद मैदान पर आते हैं और पहली ही बॉल पर धोनी को यॉर्कर जड़ देते हैं। लेकिन धोनी भी शेर नहीं बल्कि सवा शेर थे, जिन्होंने इनकी गेंद पर हेलीकॉप्टर शॉट खेलकर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि बॉल बाउंड्री लाइन के पार पहुंच गई, जिसे देखकर पाकिस्तानी टीम में खौफ का माहौल बनने लगा। नावेद की अगली शॉर्ट पिच बॉल पर धोनी ने ऐसा धमाकेदार प्रहार किया कि बॉल धोनी के बल्ले को चूमती हुई 4 रनों के लिए पहुंच गई। इस तरह धोनी ने 2 बॉल्स पर ही 8 रन झटक लिए और अगली 4 बॉल्स पर भी 7 रन बनाकर पाकिस्तान को खामोश कर दिया। इस ओवर में धोनी ने टोटल 15 रन अपने खाते में ऐड किए। एक के बाद एक धोनी ऐसे शॉट्स जड़ रहे थे कि पाकिस्तानी टीम का मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सामने धोनी नाम का खिलाड़ी है या फिर तूफान का सैलाब। एक तरफ जहां धोनी धमाकेदार बल्लेबाजी से पाकिस्तानियों के अहंकार को तोड़ रहे थे, तो वहीं यूवी पाजी मैक्सिमम स्ट्राइक्स लेकर धोनी को दे रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से पारी के 45वें ओवर में बॉलिंग करने आए मोहम्मद आसिफ, जिनका प्रदर्शन अब तक सबसे खतरनाक रहा था। लेकिन धोनी के सामने उनकी भी काबिलियत हवा हवाई हो गई और धोनी ने इसी ओवर में 3 चौकों के साथ टोटल 15 रन हासिल किए और सिर्फ 26 बॉल पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। चीते की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से हाफ सेंचुरी बनाना पाकिस्तान के इस पिच पर एक मिसाल की तरह लग रहा था, जिससे पूरा भारत चमक उठा था और इसी खुशी ने धोनी की पावर को डबल कर दिया और वो रन मशीन बनकर एक के बाद एक रन बनाते गए
और चौको छक्कों की बरसात करने लगे, जिससे हारा हुआ मैच जीतता हुआ नजर आने लगा। धोनी ने जब ग्राउंड पर अपने कदम रखे थे तब भारत को 11 ओवर में 100 रनों की जरूरत थी, पर अब धोनी के इस तूफानी पारी के चलते भारत को अब 24 गेंदों पर मात्र 14 रन चाहिए थे। इसी बीच 47वें ओवर के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ ने ग्राउंड पर एंट्री की, लेकिन धोनी के सामने आज कोई नहीं टिक रहा था। धोनी ने आसिफ की पहली और दूसरी गेंद पर 2-2 चौके जड़कर भारत को जीत के करीब ला दिया और अब सिर्फ भारत को 6 रन चाहिए थे, जिसे देखते हुए धोनी ने आसिफ की तीसरी गेंद पर ऑन साइड के ऊपर से एक धमाकेदार शॉट लगाकर भारतीय टीम के नाम जीत दर्ज कर दी। इस तरह धोनी ने 100 रनों में से अकेले ही 72 रनों की पारी खेलकर खुद को एक ब्रिलियंट खिलाड़ी के रूप में साबित कर दिया। उस दिन धोनी ने उन सभी हेटर्स को अपना फैन बना लिया जो कुछ दिन पहले तक उनका पुतला फूंक रहे थे। धोनी की बदौलत भारतीय टीम ने अपना बदला लेते हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में घुसकर ही हार का स्वाद चखाया और आज भी ये शानदार मैच याद करके पाकिस्तान कांप उठता है। तो दोस्तों, धोनी की इस पारी के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको उनकी पारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।